प्रधानमंत्री मोदी ने 17,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। कहा, नवसारी में आपके बीच विकास उत्सव में हुआ हूं शामिल। पीएम मोदी ने कहा, देश के कोने कोने में मोदी की गारंटी की चर्चा है। देश का बच्चा बच्चा जानता है, मोदी ने जो कह दिया वो करके दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस के पास मुझे गाली देने के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। वो मेरी जाति को गाली देते हैं। जितनी गाली दोगे उतने शान से 370 कमल खिलेंगे। देश भर में आज ब्लैक डे मनाएगा संयुक्त किसान मोर्चा। एमएसपी पर फसलों की खरीद की गारंटी समेत कई मांगों को लेकर पंजाब के किसान 10 दिनों से धरने पर हैं। चंडीगढ़ की बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान। 26 फरवरी को देश भर में हाईवे पर किसानों का निकलेगा ट्रैक्टर मार्च। 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में महापंचायत। संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा मांगा। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की भी मांग की है। सरकार और किसानों के बीच 4 दौर की हो चुकी बातचीत। आज फिर हरियाणा की बीकेयू चढ़ूनी गुट ने किसानों ने बैठक बुलाई है। बैठक में आगे आंदोलन की रणनीति पर चर्चा होगी। हरियाणा में फिर बड़ी मोबाइल इंटरनेट पर पाबंदी। हरियाणा सरकार ने 7 जिलों में आज रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगाई है। किसान आंदोलन के उपद्रवियों पर हरियाणा पुलिस सख्त। आंदोलनकारियों से नुकसान की भरपाई करेगी। अंबाला पुलिस संपत्ति की कुर्की और बैंक खाते होंगे सीज। इसे लेकर अंबाला पुलिस ने नोटिस जारी किया है। किसान आंदोलन में उपद्रव पर हरियाणा पुलिस सख्त। सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। पुलिस उपद्रवियों की संपत्ति, बैंक खाते जब्त कर नुकसान की भरपाई करेगी। हरियाणा के करनाल में भी प्रदर्शनकारी किसानों का हंगामा। प्रदर्शनकारियों ने करनाल कैथल हाईवे को 2 घंटे तक बंद रखा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज नीमच में विशाल रोड शो करेंगे। 151 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के यूपी दौरे का दूसरा दिन। सुबह करीब 10:30 बजे महाराजगंज में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की जनविश्वास यात्रा में बेकाबू हुई भीड़। भोजपुर में जनसभा में 4 घंटे लेट पहुंचने पर समर्थकों ने जमकर हंगामा किया, कुर्सियां भी तोड़ी। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में के पाठक के खिलाफ परिवाद दायर किया गया। शिक्षकों को अपमानित करने का आरोप लगा है। राजा भैया से बातचीत पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा, जो आना चाहे स्वागत है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने राजा भैया से मुलाकात की थी। अजमेर शरीफ के दीवान ने सीएए को लेकर मुसलमानों को दिया संदेश। कहा, मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। सीएए हमारे देश में नागरिकता देने वाला कानून है, ना कि छीनने वाला। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में गरजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा, यह चुनाव देश का भविष्य तय करने वाला है। यह चुनाव भारत को विकसित राष्ट्र, भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए है। जेडीएस नेता और कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने बेटे निखिल कुमारस्वामी के साथ गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। 5 लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा भी हुई है। मुंबई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाए जाने पर बोले जिशान सिद्दीकी, मुस्लिम विरोधी पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस में मुसलमानों से अन्याय। राहुल गांधी की टीम भ्रष्ट है। कांग्रेस के 65 करोड़ रुपए के टैक्स वसूली के आरोप पर बीजेपी ने किया करारा जवाब दिया। कहा, जिसका चरित्र लूट और वसूली का रहा, आज उनको संवैधानिक प्रक्रिया भी फाइनेंशियली टेररिज्म लग रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जाएंगे अखिलेश यादव। कांग्रेस ने एसपी के दफ्तर जाकर न्याय यात्रा का दिया न्योता। 25 फरवरी को आगरा में राहुल अखिलेश होंगे साथ। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बनाई नई पार्टी। दिल्ली में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का क्या ऐलान। इस दौरान फिर दिया विवादित बयान। कहा, मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा पाखंड है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर आपके मंत्री आतिशी का बड़ा दावा। कहा, केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश है। 4 दिन में केजरीवाल की हो सकती है गिरफ्तारी। केजरीवाल डरने वाले नहीं है। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने किया बड़ा दावा। कहा, इंडिया गठबंधन छोड़ने के लिए आपके नेताओं को धमकी मिली है। कहा, गिरफ्तारी से बचना है तो गठबंधन छोड़ो।
दारुल उलूम के फतवे पर बड़ा विवाद। एनसीपीसीआर ने दारुल उलूम देवबंद पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। दारुल उलूम ने गजवाए हिंद को वैध मानने का फतवा जारी किया था। एनसीपीसीआर ने सहारनपुर के एसएसपी डीएम को भी नोटिस भेजा। दारुल उलूम मामले में 3 दिन में कार्रवाई के बाद जवाब देने का निर्देश दिया गया है। दारुल उलूम देवबंद पर बोले एनसीपीसीआर अध्यक्ष, गजवाए हिंद बच्चों को समझाया जाना बेहद खतरनाक, देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है, देश विरोधियों पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दारुल उलूम मामले पर बोले सहारनपुर डीएम दिनेश चंद्र, बाल संरक्षण आयोग की चिट्ठी के आधार पर मामले की जांच जारी है, देवबंद भेजे गए उच्च अधिकारियों की टीम। दारुल के फतवे पर संतों में गुस्सा, संतों ने बैन करने की मांग की। आचार्य परमहंस दास महाराज ने कहा, दारुल उलूम देवबंद पर प्रतिबंध लगाया जाए। बीएचपी नेता विनोद बंसल ने दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। कहा, इनका फतवा देश विरोधी, जो सिर्फ देश का ही नहीं बाहर के मुसलमानों को भी भारत के खिलाफ युद्ध के लिए उकसा रहे हैं। दारुल उलूम के फतवे पर भड़के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास। कहा, गजवाए हिंद की बात करने वाले लोगों के खिलाफ सरकारी तंत्र को सख्त रुख अपनाना चाहिए। गजवाए हिंद के ऐलान वाले फतवे पर बोले मौलाना साजिद रशीदी। कहा, देश में अमन चैन नहीं रहा। संदेशखाली में महिला उत्पीड़न की घटना से प्रधानमंत्री मोदी चिंतित। सूत्रों के हवाले से खबर, संदेशखाली के पीड़ितों से मिलने बंगाल जा सकते हैं प्रधानमंत्री। रिपब्लिक के रिपोर्टिंग पर हाईकोर्ट की मुहर। संदेशखाली में गिरफ्तार रिपोर्टर संतूफान को कलकत्ता हाईकोर्ट से जमानत। बंगाल सरकार को फटकार। कहा, दोषियों के बजाय आप मासूम पत्रकार के पीछे पड़े हैं। संदेशखाली में बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार को पुलिस ने हिरासत में लेने के कुछ देर बाद छोड़ा। सुकांता को पीड़िता से मिलने नहीं दी गई। टीएमसी नेता शाहजहां की गिरफ्तारी के लिए सुकांता ने दिया था धरना। संदेशखाली दौरे के बाद राज्यपाल से मिले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार। राजभवन में राज्यपाल से जाकर मुलाकात की। संदेशखाली पहुंचे पर बोले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार, देश को न्यायपालिका पर भरोसा, ममता सरकार सुधरने वाली नहीं है। संदेशखाली मामले में आरोपी शाहजहां शेख को ईडी ने चौथी बार समन भेजा। ईडी ने 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। आज संदेशखाली जाएगी बीजेपी की 7 सदस्यीय महिला टीम। लॉकेट चटर्जी, अग्निमित्रा पॉल, प्रियंका टिब्बरवाल, मोनाली मुर्मू टीम में शामिल। सुबह 9:30 बजे रवाना होगी टीम। ममता बनर्जी पर अनुराग ठाकुर का करारा वार। बोले, बंगाल में सच दिखाना गुनाह है। बंगाल में मीडिया की आवाज दबाई जा रही है, पत्रकारों को परेशान किया जा रहा है। रिपब्लिक बांग्ला की बड़ी जीत पर बोले बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी। ममता सरकार को करारा जवाब मिला। ममता की हिटलर शाही नहीं चलेगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर के जमानत पर बोले राम कदम, टीएमसी को हाईकोर्ट का तमाचा। बंगाल में सच छिपाने की कोशिश हो रही है। संदेशखाली मामले के आरोपी शाहजहां शेख के भाई के मछली घर में नाराज ग्रामीणों ने लगाई आग। संदेशखाली मामले में फरार चल रहा है शाहजहां शेख। मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने वाले आदेश को मणिपुर हाईकोर्ट ने लिया वापस। हाईकोर्ट ने माना, गलत फैसले के बाद हुई जातीय हिंसा में लोगों की जान गई है। यूपी के गोरखपुर में आयकर भवन उद्घाटन समारोह में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीएम योगी की तारीफ की। बोली, यूपी के सभी जिलों का दौरा करने वाले अकेले सीएम योगी हैं आदित्यनाथ। जम्मू के बनिहाल में बर्फीले तूफान के बीच फंसे 80 से ज्यादा छात्र कर्मचारियों को सेना ने बचाया। भारी बर्फबारी और भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे पर फंस गए थे छात्र। श्रीनगर में सचिन तेंदुलकर ने डल झील में की शिकारा की सवारी। पत्नी और बेटी के साथ जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं सचिन। आईपीएल 2024 के मैचों का पूरा शेड्यूल जारी। 22 मार्च को शुरू होगा आईपीएल का महाकुंभ। चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगी भिड़ंत। स्वामी प्रसाद मौर्य की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हिंदुओं की आस्था को आहत करने का आरोप अपने खिलाफ मुकदमे को रद्द करने की मांग की गई है।
माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने आर्म्स एक्ट मामले में अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा रखी है। दिल्ली में आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर मामले में आज सुनवाई। राजू एवेन्यू कोर्ट करेगा सुनवाई। यूपी के फिरोजाबाद में बस का ब्रेक फेल होने से हादसा। डिवाइडर से बस को रोकने की कोशिश में 25 यात्री घायल, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फीले तूफान का तांडव। हिमस्खलन में एक रूसी सैलानी की मौत। स्कीइंग करने गए 7 लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर बचाया गया। बर्फीले तूफान में 8 लोग फंसे हुए थे। बर्फीला तूफान उस वक्त आया जब विदेशी सैलानी आफरवाट पीक पर स्थित किलनमर्ग क्षेत्र में स्कीइंग कर रहे थे। उड़ीसा के ढेकनाल में जोरांडा रोड रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन के इंजन में आग लगी। भीषण आग पर काबू पाया गया। यूपी के फिरोजाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता के जहर खाने से मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बहराइच में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी। दुष्कर्म के बाद मासूम की हत्या की गई। गांव के ही रहने वाले 3 युवकों पर आरोप। यूपी के जौनपुर में दबिश देने गई पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ तोड़फोड़ करने का आरोप। महिलाओं ने अभद्रता का भी आरोप लगाया। संत रविदास की मूर्ति रखने से उपजे बवाल में उपद्रवियों को पकड़ने गई थी पुलिस टीम, लेकिन तोड़फोड़ का आरोप लग गया है। यूपी के मऊ में हाई स्कूल के हिंदी के पेपर में नकल करते पकड़ी गई छात्रा। परीक्षा के दौरान उड़ाका दल ने छात्रा को चीट करते हुए पकड़ा है।